हेलो एवरीवन, ये हमारे पॉलिटी का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। अब यहाँ ये आपके लिए जो वीडियोस हैं इम्पॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के लिए एंड स्टेट पीएससीज के लिए। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी को कवर करेंगे और इसमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग प्रियम्बल से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ में हम अपने प्रियम्बल पे भी एक नज़र मारेंगे। तो सबसे पहले प्रियम्बल है क्या? अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो इसको जनरली आपके कोई भी बुक लेते हैं तो उस पर एक इंट्रोडक्शन या फिर आपको प्रीफेस देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से एक बुक का एक प्रीफेस होता है उसी तरीके से हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस है जिसे हम प्रियम्बल बोलते हैं। और ये जो प्रियम्बल है इसे हमारे फोरफादर्स ने काफ़ी टर्म्स दिए हैं, जैसे इसे हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय N.A. पालखीवाला जी, उनके द्वारा बोला गया है। तो हम इन्हें काफ़ी टर्म्स देते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट्सेट्रा। अब ये जो हमारा प्रियम्बल है ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे बेस्ड है जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पास करा था 13 दिसंबर 1946 और जिसे अडॉप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ऑन 22 जनवरी 1947। तो ये दो डेट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इट वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है अगर आप इसे देखेंगे रॉ फॉर्म में, हमारे जो नेहरू जी ने पास करा था और जो भी इसे लेकर आए थे, तो वो जनरली आपको यहाँ पे बोल सकते हैं 2 कॉपी प्रियम्बल ही है। मतलब हमारा जो प्रियम्बल है वो सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है, बस थोड़ा सा उसमें एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि जो रेजिडुअरी पावर है वो रेजिडुअरी पावर आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बोला गया है कि वो स्टेट के पास रहेगा। लेकिन हम अगर प्रियम्बल में देखें तो वैसे तो प्रियम्बल में मेंशन नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही बोलते हैं कि प्रियम्बल का एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक रूप है प्रियम्बल। तो हमने अपने संविधान में जो रेजिडुअरी पावर है वो सेंटर को दिया हुआ है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, बाकी जनरली आपको जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो पूरा का पूरा प्रियम्बल में दिखेगा। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे ही बेस्ड है। अब यहाँ पे जो हमने ये प्रियम्बल वाली चीज़ कहाँ से कॉपी करी है, ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब बोल सकते हैं वहाँ से एक आइडिया लिया है हमने। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहला कंट्री यूएस जो है वो पहला कंट्री है जिसने प्रियम्बल को मतलब जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल को अडॉप्ट करा, मतलब प्रियम्बल वाला फीचर को अपने अंदर लाए और उसी को देखकर हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल वाला फीचर रखा है। अब हम देखते हैं प्रियम्बल क्या रिवील करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब हम ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसे एक बार रीड करेंगे और उसके बाद हम इस चीज़ पे फिर से आएंगे। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें इसमें रीड करने से पहले कि क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी प्रियम्बल के बारे में, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पावर किस पे कंसंट्रेट किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है वो किन को दिया गया है, तो द पीपल ऑफ इंडिया। अभी हम देखेंगे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताया गया है कि सवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सारे जो फीचर्स हैं ये हमारे इंडियन स्टेट के जो भी इंपॉर्टेंट फीचर है, हमारा इंडिया कैसा है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, ये सब चीज़ें हमें हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलती है। और हम बोल सकते हैं कि प्रियम्बल में ये हमारे किस टाइप का स्टेट है इंडिया वो चीज़ें दर्शाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। और एक चीज़ मेंशन करी गई है कि हम डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनैक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था और जब इनैक्ट हुआ था वो डेट कौन सी है, 26 नवंबर 1949। और जब ये कमेंस हुआ था मीन्स कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कब था, 26 जनवरी 1950। तो अब हम चलते हैं हमारे प्रियम्बल की तरफ जिसे हम एक बार रीड करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं जैसे पहले हमने बताया कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसको दिया हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो एक बार इसको रीड करते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens the justice of 3 types: social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give this ourselves this Constitution. So इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली, एक तो ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया,
उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारे इंडिया का नेचर, सवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। मतलब हम क्या क्या चीज़ें अपना एम रखते हैं कि हम मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस प्रमोट करना, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ 3 टाइप्स, लिबर्टी ऑफ 5 टाइप्स, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड सबके अमंग फ्रैटर्निटी एंड यूनिटी को प्रमोट करना। और यहाँ पे डेट 26 नवंबर 1949 जब हमने अपने संविधान को अडॉप्ट करा था और इनैक्ट करा था। तो ये चीज़ हमारे प्रियम्बल में बताई गई है, उसी चीज़ को यहाँ पे देखा गया है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रियम्बल के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रियम्बल वॉज इनैक्टेड आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड, और बोल सकते हैं जब हमने पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम प्रियम्बल, किसी भी बुक को अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो पहले उसका प्रीफेस नहीं तैयार करते या फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं तैयार करते, पहले बुक प्रिपेयर होती है, फिर किस पेज नंबर में कौन सा टॉपिक है उसके बेसिस पे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं। उसी तरीके से पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है और उसी बेसिस पे हमने अपने प्रियम्बल को बनाया है। मोशन टू मेक प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब हमने प्रियम्बल को प्रियम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस मोशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास कर दिया था। हमारा प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, इसके जो प्रोविजंस हैं, मतलब आप प्रियम्बल को लेकर कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं इन्फोर्स कराने के लिए, इसके जो प्रोविजंस है वो नॉट इन्फोर्सिबल है हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में। अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हम देख सकते हैं, प्रोविजंस को रेफर कर सकते हैं कोर्ट्स में और वो इन्फोर्सिबल हैं, लेकिन प्रियम्बल इन्फोर्सिबल नहीं है। प्रियम्बल बस एक बोल सकते हैं ओवरव्यू देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम प्रियम्बल लेके नहीं जा सकते कि इसमें ये चीज़ लिखी गई है तो इसे आप इन्फोर्स करिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करेंगे, प्रियम्बल को बस एक ओवरव्यू लेने के लिए रखा गया है, हमारे कंट्री का क्या नेचर है ये सब चीज़ें बताने के लिए, या फिर कभी कोई प्रॉब्लम होता है किसी जजमेंट में तो एक बार हम इसका नेचर देखने के लिए प्रियम्बल को रेफर कर सकते हैं। बट रिमेंबर, इट्स नॉट जस्टिसिएबल। प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर एंड नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन पार्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर। ये स्टेटमेंट्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए गए हैं ताकि आपके नोट्स एक जगह प्रोवाइड कर दिए जाएं और इसके बेसिस पे आपको PYQ देखने को मिलेगा। प्रियम्बल को अमेंड भी कर सकते हैं, मीन्स प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इट कैन बी अमेंडेड। एंड ये जो रूलिंग दिया गया था केशवनंदा भारती केस 1973 में दिया गया था। प्रियम्बल में ओरिजिनली सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी ये वर्ड्स नहीं थे, इन्हें ऐड करा गया है बाय आर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। मतलब इस एक्ट को हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि हमारे काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिले थे इस एक्ट के थ्रू। अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये है UPSC 2017 का क्वेश्चन। द माइंड ऑफ द मेकर्स, हमारे फोरफादर्स की बात कर रहे हैं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो हमारे जो फोरफादर्स थे उनका जो भी मेकर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका रिफ्लेक्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा था या वो क्या सोचते हैं हमारे देश के बारे में, वो चीज़ें कहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं, वो रिफ्लेक्ट होती है हमारे प्रियम्बल में। प्रियम्बल में हमें देखने को मिलती है ये सारी चीज़ें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियम्बल। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। अब जैसे कि मैंने बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स ऐड हुए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो ये टर्म्स हमें नहीं मिलेंगे 1950 में क्योंकि ये 1976 में ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नहीं, इसके अलावा और भी थे, सवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहाँ पे सेक्युलर आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ये क्वेश्चन 2020 का है और ये टर्म आपसे लिया भी गया है। द प्रियम्बल, मतलब इसके बारे में आपको बताया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। प्रियम्बल क्या है? ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दैट इट्स द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पूरा गलत है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से। Part of the constitution and has the same legal effect as any other part of the constitution but has no legal effect independently of other parts.
तो यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है वो है हमारा डी, क्योंकि ऐसे बोल देना नो लीगल इफेक्ट, ये बिल्कुल ब्लंटली आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब आप सिर्फ प्रियम्बल लेकर जाओगे तो वो नॉन जस्टिसिएबल है, बट आप अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ रेफर करोगे तब वो जस्टिसिएबल है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, बट हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को पुट करके बताएं, वहाँ पे स्टेट करके बताएं, तो हम इसको मतलब स्टिल जो हमारा प्रियम्बल है वो जस्टिसिएबल नहीं है, हम उसे रेफर कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को लेकर। सो ये इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, सो इसका आंसर हो जाएगा डी। सो आज हमने प्रियम्बल के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं, और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ऐसे ही नोट्स कवर करेंगे और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी देखने को मिलेगा और पूछा भी जा सकता है, और यूपीएससी में तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। सो थैंक यू।